Good morning. My name is Jeet Sharma and today I will be solving second internal question paper. So let's start. Okay. So it is very different. Normally जो क्वेश्चन आते हैं इंटरनल्स में वो डिस्क्रिप्टिव बेस पे होते हैं, पर ये फिल इन द ब्लैंक बेस पे था। जो आपके कॉन्सेप्चुअल नॉलेज होता है डायरेक्ट उसको टारगेट करता है कि आप थ्योरी में आपकी पकड़ कैसी है। अगर हम डेटा साइंस सब्जेक्ट की बात करें तो आप थ्योरी में कैसे हो, बिकॉज डेटा साइंस इज अ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट। पर अगर आपने थ्योरी अच्छे से नहीं पढ़ी तो आप एक भी मॉडल अच्छे से नहीं बना पाओगे अगर आप रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहते हैं उसके साथ। तो हम स्टार्ट करते हैं। ओके, सो लेट्स जस्ट स्टार्ट। फर्स्ट पार्ट हमारा डेटा क्लीनिंग। सो जो ये वाला था वो मोस्टली फिल इन द ब्लैंक्स था। तो हम इसको ऐसा करने वाले हैं कि हम एक कॉन्सेप्चुअल राइड लेंगे जो 4 पार्ट में होगी। और आफ्टर जब हम पूरा पढ़ लेंगे ये सब थ्योरी वाला, जब हम थोड़ी सी फाउंडेशनल वर्क है जो हमारा उसमें हम अच्छी पकड़ कर लेंगे, फिर हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगे आखिरी में, जिसके आंसर की भी साथ में दी हुई है। तो फर्स्ट पार्ट इज डेटा क्लीनिंग, फाउंडेशन ऑफ ऑल डेटा वर्क। अगर डेटा क्लीन नहीं करेंगे तो क्या ही हो पाएगा डेटा साइंस या मशीन लर्निंग किसी में भी, क्योंकि मशीन लर्निंग है ही इस चीज के लिए, डेटा साइंस है ही इस चीज के लिए कि वो डेटा को देख के एक पैटर्न निकालें, उस वो पैटर्न से प्रॉब्लम सॉल्व करें। पर अगर डेटा अच्छा नहीं होगा, क्लीन डेटा नहीं होगा तो क्या करेंगे। तो वही, व्हाट इज डेटा क्लीनिंग। डेटा क्लीनिंग क्या होता है? प्रोसेस ऑफ फिक्सिंग, करेक्टिंग, रीस्ट्रक्चरिंग रॉ डेटा टू मेक इट यूजेबल। रॉ डेटा टिपिकली कंटेन्स एरर, मिसिंग वैल्यू, डुप्लीकेट्स एंड इनकंसिस्टेंस। तो डेटा क्लीनिंग क्या होता है? डेटा को फिक्स करना, करेक्ट करना, रीस्ट्रक्चर करना, ठीक है। और अगर रॉ डेटा है, अगर वो मिसिंग वैल्यू है, एरर रखता है या डुप्लीकेट है, इनकंसिस्टेंट है, तो उसको हटाना, ये डेटा क्लीनिंग का पार्ट होता है। और डेटा क्लीनिंग में एक लाइन कहते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप डेटाबेस है जो हमारा, जो डेटा कलेक्शन है, अगर उसमें आप गार्बेज डालोगे ना तो गार्बेज ही आउट होगा। अगर आप गार्बेज डेटाबेस है आपका तो आपका मॉडल भी गार्बेज ही होगा, वो आपको गार्बेज प्रिडिक्शन ही देगा। सो ये लाइन ये कहती है कि कॉन्सेप्ट क्या होते हैं। इम्पैक्ट ऑन मॉडल, जैसे डेटा क्लीनिंग का इम्पैक्ट ऑन मॉडल, जो लाइन हमने समझाई थी वही होगी, देखना। पुअर इनपुट inevitably leads to poor output regardless of model sophistication। मॉडल कितना भी अच्छा हो, अगर डेटा ही खराब होगा तो उसमें एक्यूरेसी या कुछ भी कैसे हो पाएगा। यूनिट इनकंसिस्टेंसी जैसे कि कहीं कहीं पर यूनिट सेंटीमीटर में और कहीं कहीं पर यूनिट मीटर में है, तो अब कैसे चलेगा? मॉडल कंफ्यूज हो जाएगा ना। तो उन एरर्स को भी प्रिवेंट करना, यूनिट कंसिस्टेंसी वाली। अब हैंडलिंग एरर एंड मिसिंग डेटा। अब एरर की बात की हमने, तो हम कैसे हैंडल कर सकते हैं डेटा को। और अगर हमारे डेटा कलेक्शन में अगर मिसिंग डेटा आता है तो हम उसको कैसे हैंडल कर सकते हैं। तो हम दो टाइप की एरर देखते हैं, सिस्टमैटिक रैंडम, और जो मिसिंग डेटा है हम उसको देखते हैं इम्प्यूटेशन। ठीक है, इम्प्यूटेशन का मतलब ही हैंडलिंग ऑफ मिसिंग वैल्यूज होता है। ठीक है, हम सिस्टमैटिक एरर पढ़ते हैं पहले। रिपीटेबल एरर कॉज्ड बाय मेजरमेंट्स फ्लॉ। ऐसी एरर जो मेजरमेंट फ्लॉ के कारण आई है, जैसे कि हम थर्मामीटर की रीडिंग लेते हैं तो वो +1 डिग्री सेल्सियस आई। मोस्ट ऑफ द टाइम वो करेक्ट होती है, पर कभी कभी वो आगे पीछे भी हो सकती है। एक और एग्जांपल, जब हम डायबिटीज की जो मशीन होती है उससे चेक करते हैं हम घर पे डायबिटीज, तो उसमें ऐसा लिखा ही होता है मशीन पे +-20, कि या तो 20 ज्यादा आ सकती है या तो 20 कम आ सकती है, बिल्कुल एक्यूरेट नहीं आएगी, तो वो भी एक सिस्टमेटिक एरर का ही हो गया। अब रैंडम एरर्स नाम से पता चल रहा है, कॉज्ड बाय अनप्रिडिक्टेबल इवेंट। जैसे कि पावर कट हो जाती है, अनप्रिडिक्टेबल इवेंट है तो उससे लॉस हो गया। और इंफॉर्मेशन लॉस है रैंडम एरर में, वो हम नहीं कर सकते, इरिकवरेबल होता है वो। ठीक है। और इम्प्यूटेशन, मैंने बात करी थी, इम्प्यूटेशन मतलब होता है कि फिलिंग या हैंडलिंग मिसिंग वैल्यूज। तो इम्प्यूटेशन में ये होता है कि मिसिंग वैल्यू है तो उसकी बहुत सारी मेथड होती है। इसकी ड्रॉप मेथड होती है उसकी एक, जो इसमें नहीं लिखी है मैं वो बता रहा हूँ। एक ड्रॉप मेथड होती है, एक रैंडम मेथड भी होती है कि इसमें आप रैंडम वैल्यू भी डाल देते हो, तो आपका डेटा कलेक्शन है उसमें। राइट, तो हमने इसमें जो दो लिए वो मेन लिए, एक मीन मीडियन वाली,
तो मान लीजिए एक डेटाबेस है आपके पास 1 2 3 मिसिंग वैल्यू 5 6 7। तो आप वो जितना डेटाबेस है उसका मीन निकाल लीजिए और जो एवरेज वैल्यू आती है वहाँ पे उसको पुट कर दीजिए। ठीक है, ये कर सकते हैं आप। जो हम क्यों करते हैं इम्प्यूटेशन, बिकॉज अगर वैल्यू खाली होगी और मॉडल ट्रेन करेंगे तो फिर वो अच्छा नहीं होगा बिल्कुल भी, क्योंकि इनएक्यूरेसी नॉइस बहुत सारी क्रिएट हो जाएगी, इनएक्यूरेट बहुत होगा मॉडल। तो हमको उससे कोई अगर मिसिंग वैल्यू है तो उससे मिलती जुलती वैल्यू हम जो रख सकते हैं हम वो रखने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको मीन वाला एग्जांपल दिया। अब जैसे कि रिग्रेशन की बात करते हैं तो इसमें हम वैल्यू प्रिडिक्शन करते हैं। जो रिग्रेशन इम्पिटेशन की बात करते हैं उस वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि अगर जैसे कि सेट चल रहा है, एक बहुत बड़ा डेटा सेट चल रहा है, इसमें हम 100 तक पहुंच गए, 101 102 103 104, फिर 105 की वैल्यू मिसिंग है, 106 आ गया। तो हम गैस कर सकते हैं ना 105 है, कि उसके पहले 104 था, फिर 103 था, फिर 102 था, फिर 101 था, फिर 100 था। तो हम वो गैस कर सकते हैं। तो वो रिग्रेशन प्रिडिक्स वैल्यू, ये वो वाला पार्ट है। स्टैंडर्डाइजेशन एंड सैनिटी चेक्स। अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन और आउटलायर डिटेक्शन की बात करेंगे अपन। ठीक है, अब टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट क्रिएट डुप्लीकेट एंट्रीज। अब ये क्या है, मुझे समझ में नहीं आया क्या बोलना चाह रहा हूँ। कि जब हम एंट्री करते हैं हमारे डेटा कलेक्शन के अंदर, इनकंसिस्ट फॉर्मेट है वो टेक्स्ट नॉर्मलाइजेशन क्रिएट करते हैं। कैसे क्रिएट करते हैं वो देखते हैं अपन। जैसे कि कोई कहीं पे जब डेटा कलेक्शन कर रहा है तो कोई सरनेम पहले लिख रहा है फिर नाम लिख रहा है, और कोई नाम पहले लिख रहा है फिर सरनेम लिख रहा है, या फिर कोई अपर केस में लिख रहा है। जैसे कि हम एग्जांपल में देख सकते हैं, यहाँ पे जेओरेस अपर है वर्सेस यहाँ पे जेओरेस लोअर है। तो ये प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि इनकंसिस्टेंट फॉर्मेट है, एक ही फॉर्मेट होना चाहिए डेटा का। अब इसको अगर ठीक करना है तो कैसे कर सकते हैं? एक होता है यूनिकोड रिपेयर, कि आप स्पेशल कैरेक्टर रिमूव कर दो, मतलब क्या, फिक्स कर दो, सॉरी रिमूव नहीं करना, फिक्स कर दो। और एक होता है स्टैंडर्डाइजेशन, कि आप जितने भी टेक्स्ट हैं उसको आप एक ही केस में कर दो फॉर्मेट, या तो सबको अपर में कर दो या तो सबको लोअर में कर दो। ठीक है। अब आउटलायर डिटेक्शन। अब आउटलायर डिटेक्शन कैसा होता है हम इसको एग्जांपल के साथ समझते हैं। जैसे कि मेरे पास एक डेटा सेट है 1 2 3 4 5 6 100। आप बोलो 100, 1 2 3 4 5 6 सीधे 100। इसको बोलते हैं आउटलायर डिटेक्शन। जब डेटा वैल्यूज होती है वो बहुत दूर होती है, उनकी एक्चुअल वैल्यू जहाँ पे कंपेरेबल टू उनके नेबर से बहुत दूर होती है वैल्यू, बहुत ज़्यादा दूर। अब अगर ज़्यादा दूर है तो क्या हमको मीन वेरिएंस से दिक्कत आएगी, हम मॉडल एक्यूरेटली नहीं निकाल पाएंगे, एक्यूरेट नहीं हो पाएगा मॉडल, मॉडल ट्रेनिंग में भी दिक्कत आएगी। उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं कि डेटा वेरीफाई करो, सबसे पहले जो भी डेटा तुम डाल रहे हो डेटा सेट में उसको वेरीफाई करो। और कॉन्टेक्स्ट मैटर, आउटलायर हमेशा एरर्स नहीं होते, कभी कहीं पे रियल एनोमोलीज भी हो सकती हैं। ठीक है, तो वो है कि हमने बात करी 100 हो गया एकदम से, तो कहीं कहीं पे हो सकता है 100 डेटा। जैसे कि हम बात करें पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो आज पॉल्यूशन से 4 लोग मरे। फिर जब कल की बात करेंगे अपन, उसके एक दिन बाद की, तो फिर 10 मरे, फिर 12 मरे, फिर 15 मरे, फिर एकदम से हम बोल सकते 200 मरे। तो वो एक एनोमली हो कि 200 मर भी सकते हैं क्योंकि पॉल्यूशन बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। फिर हम पार्ट 2 पे आ गए, मशीन लर्निंग, कोर कॉन्सेप्ट एंड ऑप्टिमाइजेशन मशीन लर्निंग के बारे में पढ़ेंगे। कोर मशीन लर्निंग क्या होता है? अब कोर मशीन लर्निंग नहीं, मशीन लर्निंग मतलब कि आपको डेटा दिया है, उस डेटा में आप पैटर्न फाइंड कर रहे हो, वैल्यू प्रिडिक्ट कर रहे हो। अब कोर कॉन्सेप्ट क्या होते हैं इसके, मतलब जो बहुत जरूरी होते हैं, फीचर इंजीनियरिंग। एंड्रयू एंजिन है, वो बहुत बड़े प्रोफेसर हैं डेटा साइंस मशीन लर्निंग के। उन्होंने एक कोड दिया था फीचर इंजीनियरिंग से रिलेटेड, कि फीचर इंजीनियरिंग इज अ हार्ट ऑफ अप्लाइड मशीन लर्निंग, इज अ हार्ट, without feature engineering machine learning would be like fall right off the cliff. सो हम पढ़ते हैं कि फीचर इंजीनियरिंग क्या होता है। आर्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग रॉ डेटा इनटू मीनिंगफुल फीचर।
मतलब जो रॉ डेटा उनको मीनिंगफुल फीचर में ट्रांसफॉर्म करो। गुड फीचर आर द स्ट्रॉन्गेस्ट प्रिडिक्टर ऑफ मॉडल एक्यूरेसी। अगर अच्छे फीचर होंगे उतना ही मॉडल एक्यूरेट होगा, और ये एल्गोरिदम से ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम। कि आप कौन से एल्गोरिदम लगा रहे हो वो तो इंपॉर्टेंट होती है, पर उससे ज्यादा कि आप क्या फीचर है आपके डेटा के, क्या फीचर है। हाँ ठीक है, हम अब आते हैं प्रिडिक्शन वैल्यूज पे। तो हम वैल्यूज कहाँ कहाँ प्रिडिक्ट करते हैं, कैसे करते हैं। तो दो तरह के प्रिडिक्शन टाइप होते हैं मशीन लर्निंग में। एक होता है रिग्रेशन, जिसमें हम कंटिन्यूस न्यूमेरिकल वैल्यू प्रिडिक्ट करते हैं, और एक होता है क्लासिफिकेशन, जिसमें हम और बाइनरी क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। जैसे कि 0 और 1, या तो ये चीज स्पैम में होगी मेरे मेल के, या तो ये नहीं होगी, या इंसान पास हुआ या पास नहीं हुआ, उस तरीके से। ठीक है। अब मॉडल ऑप्टिमाइजेशन, मॉडल को ऑप्टिमाइज कैसे करें। तो फर्स्ट हमारे पास आती है ओवर फिटिंग एंड अंडर फिटिंग। ओवर फिटिंग ये होती है कि जब मॉडल की जो ट्रेनिंग एक्यूरेसी होती है ना बहुत हाई होती है, और जो टेस्ट एक्यूरेसी बहुत लो होती है। ये मॉडल है ना वो एक्चुअली मेमोराइज करने लग जाता है ट्रेनिंग डेटा पे। ऐसा कब होता है, जब मॉडल कॉम्प्लेक्स होता है और डेटा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं होता, जब रेगुलराइजेशन बहुत कम होता है उसमें, जब होता है ओवरफिटिंग। और अंडर फिटिंग क्या होता है कि जब मॉडल बहुत ही सिंपल है, अपोजिट है ओवरफिटिंग के। हम पहले कह रहे थे मॉडल ओवरफिटिंग में कॉम्प्लेक्स है, इसमें कह रहे बहुत ही सिंपल है, और ये दोनों में ही पोअरली बिहेव करता है, ट्रेनिंग डेटा सेट में भी और टेस्ट डेटा सेट में भी। अब इनका सॉल्यूशन क्या क्या हम क्या कर सकते हैं, हम रेगुलराइजेशन ला सकते हैं। जैसे कि हम ओवरफिटिंग में अगर रेगुलराइजेशन बढ़ाएं तो ओवरफिटिंग कम होगी, और अगर अंडर फिटिंग में हम रेगुलराइजेशन कम करें तो अंडर फिट से अंडर फिटिंग नहीं करेगा वो मॉडल। क्योंकि ऐसा कहते हैं जितना ज्यादा रेगुलराइजेशन उतना ज्यादा सिंपल मॉडल। ठीक है। अब इन असेंबल लर्निंग ये भी डाल सकते हैं हम कि कंबाइनिंग मल्टीपल मॉडल्स टू इम्प्रूव रोबस्टनेस एंड एक्यूरेसी। आप मल्टीपल मॉडल यूज कर लो तो उससे एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी, रोबस्टनेस भी बढ़ जाएगी। अब वैलिडेशन मैट्रिक्स भी होते हैं। वो क्या होते हैं वैलिडेशन मैट्रिक्स? ए बी टेस्टिंग, कंपेयरिंग टू वर्जन ऑफ मॉडल इन अ लाइव इन्वायरमेंट इज स्टेटिस्टिकली विच इज बेटर। कि आप दो मॉडल को कंपेयर कर रहे हो लाइव इन्वायरमेंट में, कौन सा बेटर है। अब नॉर्मलाइजेशन क्या होता है? रीस्केलिंग न्यूमेरिक डेटा टू improve मॉडल कन्वर्जेंस स्टेबिलिटी ड्यूरिंग ट्रेनिंग। कि आप जो न्यूमेरिक डेटा है उन उसको रीस्केल कर रहे हो 0 से 1 के बीच में, मॉडल की स्पीड और स्टेबिलिटी ट्रेनिंग के टाइम पे इंक्रीज करने पे। हाँ, इससे एक चीज याद आई मुझे। जब हम स्केलिंग करते हैं, जब हम फीचर इंजीनियरिंग की बात करते हैं, और उसके अंदर जो कंटिन्यूस डेटा वाला होता है ऑप्शन पार्ट होता है, एक टाइप होता है, उसमें स्केलिंग यूज होती है, जिसमें होता है कि कॉम्प्लेक्स जो डेटा है उसको छोटा करते हैं, और उसमें एक मिन मैक्स करके भी एक आता है, जिसका फॉर्मूला होता है वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू फ्रॉम डेटा सेट अपॉन मैक्सिमम वैल्यू माइनस मिनिमम वैल्यू ऑफ डेटा सेट। वो ऐसा होता है जो आपका डेटा सेट होता है उसको 0 1 में कन्वर्ट कर देता है, तो उससे फास्ट हो जाता है काम। हम लॉस्ट फंक्शन की बात करते हैं। मेजर द डिफरेंस बिटवीन द प्रिडिक्टेड एंड ट्रू वैल्यू। लॉस फंक्शन जैसा हम बात करते हैं लीनियर रिग्रेशन में, तो क्या काम होता है उसका कि मिनिमम रेसिडुअल एरर है। अब मिनिमम रेसिडुअल एरर क्या होता है कि जो वैल्यू प्रिडिक्ट की उससे हम जब माइनस करें ओरिजिनल एक्यूरेट वैल्यू को तो वो कम से कम आए। ओके, इसका एग्जांपल भी दिया क्रॉस एंट्रोपी लॉस फॉर क्लासिफिकेशन। ये एक्चुअली लॉजिस्टिक रिग्रेशन का है, जो लॉगरिथमिक फंक्शन होता है हमारे पास, तो लॉग लाके करते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। सॉरी, अब डीप लर्निंग पे आ चुके हैं अपन। इंटरेस्टिंग पार्ट इज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम हियर। व्हाट इज डीएनएन? डीएनएन मतलब डीप न्यूरल नेटवर्क्स। इसमें क्या होता है, मल्टीपल लेयर होती है, हिडन लेयर होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। जो म्यूट कर देता हूँ फोन नोटिफिकेशन। हाँ, तो हम थे डीएनएन पे, डीप न्यूरल नेटवर्क पे। अब इसमें क्या होता है कि मल्टी हिडन लेयर होती है इनपुट और आउटपुट के बीच में। ठीक है। जो इनपुट हम देते हैं वो उन लेयर्स से होके जाता है, और आउटपुट निकलता है वहां से। ठीक है।
अब केपेबल ऑफ लर्निंग कॉम्प्लेक्स एंड नॉन लीनियर फंक्शन, ये कॉम्प्लेक्स फंक्शन और नॉन लीनियर फंक्शन के लिए बेस्ट होती है। ठीक है, जो जहाँ पे हमको मशीन लर्निंग में प्रॉब्लम आती है ना, यहाँ पे वो डीप, जो उसका सबसेट है डीप लर्निंग, वहाँ पे वो प्रॉब्लम थोड़ी थोड़ी खत्म होती हुई दिखती है हमको, क्योंकि हम और डीप जा रहे हैं। अब CNN क्या होता है? कन्वर्जन न्यूरल नेटवर्क। अब ये मोस्टली इमेजेस के लिए डिजाइन होते हैं। दे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट स्पेशल हायरार्किकल लाइक एज और शेप्स। ये सब न्यूरल नेटवर्क में मोस्टली इमेज के लिए ही काम करता है। अब RNN और LSTM। अब RNN भी एक न्यूरल नेटवर्क ही है ऑफ कोर्स, पर इसमें ऐसा होता है जो उसके जो पास्ट का जो डेटा होता है, मतलब हम डेटा सेट में गो थ्रू कर रहे हैं 1 2 3 4, हम 4 पे गए तो उसको 3 2 ये सब याद रहेंगी, ये सब वैल्यू। तो इसके ऐसी प्रॉब्लम हो रही थी कि मेमोरी इश्यूज आ रहे थे, तो उसके साथ में हमने LSTM से जुड़ा, लॉन्ग शॉर्ट टर्म मेमोरीज। और ये सिक्वेंशियल डेटा के लिए ही होता है, मतलब डेटा सीक्वेंस में होना चाहिए, सबसे पहली बात ये है। उसके बाद मैंने आपको डेफिनेशन बताई वो, और फिर हमने इसमें ऐड किया ना, तो वो प्रॉब्लम भी चली गई जो शॉर्ट टर्म वाली थी। अब एडवांस टेक्निक्स क्या होती है? एक होता है GAN, जनरेटिव एडवर्सल नेटवर्क। अब एक्चुअली हम दो मॉडल यूज करते हैं इसमें, जनरेटर और एक डिस्क्रिमिनेटर। जनरेटर फेक डेटा बनाता है, और जो डिस्क्रिमिनेटर होता है ना, वो फेक डेटा और एक्चुअल डेटा को कंपेयर करता है, और फिर जो भी करता है वो बनाता है। क्या बनाता है? हाईली रियलिस्टिक सिंथेटिक डेटा। जो गैन्स होते हैं वो बहुत रियलिस्टिक सिंथेटिक डेटा बनाते हैं, मतलब जो इमेजेस जनरेट होती हैं हाई रेजोल्यूशन वाली, वो गैन्स ही करते हैं। ठीक है। अब हमें ट्रांसफर लर्निंग क्या होता है? कि आप ऑलरेडी प्री ट्रेंड, जो मॉडल प्री ट्रेंड है उसको यूज करा हुआ उठाओ, और उसमें आपका जो डेटा है उसको ट्रेन करो उस पे। तो जो मॉडल है ना वो बहुत एक्यूरेट भी होगा, आपका टाइम भी बचेगा, मतलब बहुत सारी चीज़ होगी। ठीक है, और बहुत अच्छी चीज़ है ट्रांसफर लर्निंग। और ट्रांसफर लर्निंग के साथ एक और इसका एक्सटेंशन होता है, रैग। रैग में हम ऑल LLMs, जो प्री ट्रेन LLMs होते हैं उनको यूज़ करते हैं और उनको ट्रेन करते हैं डेटा पे। तो अगर हम रैग और ट्रांसफर लर्निंग मिला देना तो हम एक बहुत एक्यूरेट सिस्टम बना सकते हैं LLMs का। तो वो कहाँ पे आएगी, हमें नॉर्मल बात करते हैं हम जो पढ़ रहे हैं। एक्टिवेशंस। अब एक्टिवेशन फंक्शंस क्या होते हैं? रेलू होता है, एक सिग्मॉइड होता है, ये नॉन लीनियरिटी। और जो कॉम्प्लेक्स पैटर्न होते हैं ना, वो आसानी से, मतलब हम समझ पाते हैं इनकी हेल्प से, क्योंकि हम लीनियर रिलेशनशिप से नहीं समझ पाते। पाइथन स्ट्रक्चर पे आ गए हम। बेसिक कलेक्शन, जो लिस्ट है वो स्ट्रक्चर्ड होती है, ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है। प्राइमरी उसका डायनेमिक कलेक्शन ऑफ डेटा। और स्ट्रक्चर टपल, टपल ऑर्डर्ड होता है, म्यूटेबल नहीं होता, फिक्स्ड इम्यूटेबल डेटा रिकॉर्ड्स। डिक्शनरी ऑर्डर्ड होती है, म्यूटेबल होती है, की वैल्यू पेयर मैपिंग होती है। सेट ऑर्डर नहीं होते, म्यूटेबल होते हैं, और यूनिक वैल्यू ही इसमें होती है। स्पेशलाइज स्ट्रक्चर क्या है इनके? DQ है, डबल एंडेड क्यू, जो O1 से अपेंड कर सकता है। फास्ट O1 अपेंड एंड पॉप्स फ्रॉम बोथ एंड्स ऑफ कंटेनर, दोनों साइड से पॉप कर सकता है। ओके। अब काउंटर क्या होता है? ये डिक्शनरी की एक सब क्लास होती है, जो हैशेबल ऑब्जेक्ट होते हैं ना, उनको काउंट करने के लिए स्पेसिफिक बनी होती है। हीप क्या होता है? हीप एक मिन हीप एल्गोरिदम इम्प्लीमेंट होती है, हीप के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। यूजफुल मतलब जो एक, जब हम डेटा से एक्सेस करते हैं ना, तो वो आसानी से एक्सेस कर पाते हैं। अब हम आंसर की पे आते हैं, जो हमारी मेन चीज थी, सेकंड इंटरनल। तो आंसर की मेरे पास लिखी हुई है, हम सब पहले पढ़ चुके हैं। कंसिस्टेंसी बिटवीन डिफरेंट मेजरमेंट सिस्टम, इंच वर्सेस सेंटीमीटर। ये हमने यूनिट कंसिस्टेंसी में पढ़ा था जब हम पहला पार्ट पढ़ रहे थे उसमें, डेटा क्लीनिंग वाला। गार्बेज इन एंड गार्बेज आउट, ये भी हमने उसी में पढ़ा था कि अगर आप गार्बेज इन करोगे, अगर डेटा कलेक्शन ही बेकार दोगे, तो उसकी क्वालिटी, जो मॉडल की एक्यूरेसी होगी, उसकी मॉडल की क्वालिटी होगी, वो बेकार ही होगी। रिपीटेबल एरर्स, जैसे थर्मोमीटर, ये सेम एग्जांपल उसी में था। ये सिस्टमेटिक एरर में आता है, मतलब एरर आ सकती है। अब इरिकवरेबल फ्रॉम लॉस, जो लॉस से इरिकव, मतलब अपन
रिकवर नहीं कर सकते इसको लॉसेस। एग्जांपल पावर फेलियर हमने बताया था कि वो रिट्रीव नहीं हो सकता, वो डेटा चला गया तो उस टाइम पे, तो उसको बोलते हैं रैंडम एरर। अगर हम रिप्लेस कर रहे हैं मिसिंग वैल्यू को एवरेज के साथ, तो मैंने आपको याद है मैंने बताई थी ड्रॉप मेथड, एक बताई थी मैंने कि ड्रॉप भी कर सकते हैं, एक रैंडम भी होती है, तो मीन मीडियन कि वो वही सबसे ज्यादा होती है। एक हमने मीन मीडियन रिग्रेशन पढ़ी थी वीडियो में। एस्टिमेटिंग मिसिंग वैल्यू फ्रॉम रिलेशनशिप, मिसिंग वैल्यू फ्रॉम रिलेशनशिप रिग्रेशन, you should always dash preserve data along the clean alongside clean raw data। को हमको रॉ आएगा, इसका आंसर रॉ डेटा की बात हो रही है। कन्वर्टिंग जॉन स्मिथ टू स्टैंडर्ड फॉर्मेट, हमने बात की थी कि या तो सबको अपर में कर लो या सबको लोअर केस में कर लो, तो इससे फॉर्मेट नहीं बिगड़ेगा, तो उसको नॉर्मलाइजेशन कहते हैं। आउटलायर डिटेक्शन में हमने चेक किया था, एक तो सैनिटी चेक होता है तो उसको बोलते हैं, वही एक होता है, और यूनिकोड की बात की थी हम लोग, टेक्स्ट क्लीनिंग में आ गया। अब आते हैं हम जो सेकंड वाला सेक्शन भी था ना उस पे, ट्रांसफॉर्मिंग रॉ वेरिएबल इनटू फीचर इंजीनियरिंग, ये लाइक यही डेफिनेशन थी। प्रिडिक्टिंग कंटीन्यूअस न्यूमेरिकल वैल्यू मतलब रिग्रेशन। मॉडल फिट्स ट्रेनिंग डेटा परफेक्टली बट फेल्स टेस्ट ओवर फिटिंग, ये हम बहुत बार लाइक मैं रिपीट कर चुका हूँ इसी चीज को। टेक्निक लाइक ड्रॉप आउट टू रिड्यूस ओवरफिटिंग, ओवरफिटिंग को रिड्यूस कौन करता है, रेगुलराइजेशन करता है, ये टेक्निक पढ़ी थी हमने। यूजिंग मल्टीपल मॉडल्स टुगेदर, मल्टीपल मॉडल टुगेदर उनको इनसेम्बल कहते हैं, और हमने रैंडम फॉरेस्ट वेरिएबल वाली जो है, रैंडम फॉरेस्ट वाली जो एल्गोरिथम है, हमने उसका भी एग्जांपल देखा था एक। फिर नाउ सिंपल रेफरेंस मॉडल फॉर कंपैरिजन, इफ यू वांट टू कंपेयर अ मॉडल वी डू, द आंसर इज बेसलाइन, इट्स इजी। फिर आएगा डेटा प्रॉपर्टीज मीन वेरिएंस डोंट चेंज, क्योंकि वो स्टेशनरी होती है इसलिए वो चेंज नहीं करती। ठीक है, अब मीन वेरिएंस डेटा में से कैसे चेंज कर दोगे आप, वो डेटा में चेंज करना पड़ेगा, डेटा बेस में चेंज करना पड़ेगा आपको, जब मीन वेरिएंस में चेंज आएगा, ऐसे तो आने वाला नहीं है। सेटिंग चोजन बिफोर ट्रेनिंग हाइपर पैरामीटर, हमने वैलिडेशन सेट में पढ़ी थी ये चीज। कंपेयरिंग टू वर्जन, ए बी टेस्टिंग, ये भी पढ़ा था हमने। रीस्केलिंग नॉर्मलाइजेशन, इसमें मैंने एग्जांपल ही बताया था शायद आपको स्केलिंग का, जो फीचर इंजीनियरिंग में होती है। डिफरेंस बिटवीन टेस्ट एंड टेस्ट परफॉर्मेंस इज जनरलाइजेशन एरर। ठीक है, ट्रेनिंग डेटा इज नॉट रिप्रेजेंटेड ऑफ रियल वर्ल्ड, तो सैम्पलिंग बायस हो गया। अब रियल वर्ल्ड का नहीं है, बस सैम्पलिंग टाइप के लिए है। ठीक है, मॉडल ट्रेन वंस नॉट अपडेटेड, स्टैटिक मॉडल हो गया कि एक बार ही ट्रेन के उसको अपडेट नहीं किया गया, और अगर वही मॉडल को उठा के मैं ट्रेन कर दूंगा तो प्री ट्रेन वाले मॉडल में आ जाएगा जो हमने सीखा था पीछे। ठीक है, अब 24 वाला मॉडल कंटिन्यूसली लर्न्स फ्रॉम न्यू डेटा, कुछ डायनेमिक ऑनलाइन। लॉस मेजरिंग प्रिडिक्टेड वर्सेस ट्रू वैल्यू। क्रॉस एंट्रोपी, हमने लॉजिस्टिक वाला एग्जांपल देखा था, मैंने आपको दिया था लॉजिस्टिक वाला एग्जांपल। डीप लर्निंग मशीन लर्निंग का सबसेट है, राइट। न्यूरल नेटवर्क आर अप्रोक्सीमेटर्स ऑफ फंक्शन, मैं पढ़ा था। एक से ज्यादा अगर हिडन लेयर होती है तो डीएनएन हो जाता है वो, डीप न्यूरल नेटवर्क। लेयर आउटपुट बिकम्स नेक्स्ट लेयर इनपुट, क्योंकि मल्टीपल लेयर होती है बीच में, एक लेयर से दूसरी लेयर में जाएंगे तो, जैसे इनपुट ने दिया हिडन लेयर को, तो वो हिडन लेयर के लिए इनपुट ने आउटपुट दिया, आउटपुट दिया। उसमें मैं ये एग्जांपल गलत था, पर हाँ, जब हम हिडन लेयर्स की बात करते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड होती है, तो ये इसमें गया तो ये इसका आउटपुट बन गया, और ये इसका इनपुट हो गया, तो नेक्स्ट वाले लेयर को मिला। फिर आर एन एन, फिर ये वाला CNN मेनली यूज्ड फॉर इमेज प्रोसेसिंग के लिए यूज होते हैं, हमने देख लिया। RNN टेम्पोरल डिपेंडेंसी, ठीक है। LSTM किस चीज के लिए यूज होते हैं, RNNs में यूज होते हैं। गैंस में क्या चीज रियल और फेक करते हैं, डिस्क्रिमिनेटर। जनरेट कौन करता है फेक, कौन करता है जनरेट फेक, देखते हैं अपन आंसर, कौन करता है जनरेट, ये रहा जनरेटर ही करता है जनरेट। ये रहा,
अब यूजिंग प्री ट्रेन मॉडल फॉर रिलेटेड टास्क ट्रांसफर लर्निंग बोलते हैं इसको. वाइड पार्ट ऑफ वाइड डीप वाइड एंड डीप एग्जांपल memorizes. ठीक है. डीप पार्ट कैप्चर्स दिस फीचर एब्स्ट्रैक्ट फीचर. linear classify linear classifier combine input with weight and bias. Activation function introduce non-linearity and good for complex functions, right? More layer, जितनी न्यूरॉन की लेयर बढ़ेगी उतनी कैपेसिटी बढ़ेगी मॉडल की, ऑफ कोर्स. ट्रांसफर लर्निंग लेवरेजेस जेनेरिक फीचर्स. ठीक है. अब हमारे पास बचे हैं 10 क्वेश्चन, और फटाफट हम कवर करते हैं. लिस्ट क्या होती है? लिस्ट है ऑर्डर एंड म्यूटेबल. Tuple are different because they are immutable. Dictionary store key value pair. Set contain only unique elements. DQ enable fast op on both ends. Counter is specialized dictionary. Frozen is a set that is immutable. Heap queue implementation is heapify. नहीं, priority. जब हम लिस्ट को हीप से कन्वर्ट करते हैं तो हीपीफाई कहते हैं. इसको प्रायोरिटी बोलेंगे. Makes heap parent greater than children, right? And converting list into heap is heapify. Thank you.